हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है ननद बनी सास तो भाभी ने सिखाया सबक। चंचल उदास मन से अपने काम निपटा रही थी। आंखों में से आंसू भी गिरे जा रहे थे। बस अपने पल्लू से उन्हें पोंछे जा रही थी और काम किए जा रही थी। घर में थोड़ी देर पहले ही तो हंगामा हुआ था। जो भी उत्साह था वो ठंडा हो चुका था। कितना मन था उसका कि आज रविवार है तो अपने पति अनुज के साथ बाहर घूमने जाएगी। 2-3 दिन से दोनों पति पत्नी बस यही प्लानिंग कर रहे थे कि रविवार के दिन मूवी देखने जाएंगे, फिर बाहर घूम फिर कर बाहर ही खाना खाकर वापस आ जाएंगे। आखिर शादी को ज़्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ था, लेकिन भूल गए थे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पति पत्नी अकेले बाहर जाते हुए पसंद नहीं आते, या यूँ कहें कि घर की बहू की खुशी उन लोगों को रास नहीं आती। अपने घर के लड़कों की शादी में खूब चटक मटक कर नाच तो लेंगे, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारियां कभी नहीं देना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों का बस चले तो स्टेज पर भी लड़कों को अपनी पत्नी के साथ बैठने ना दें। अक्सर घरों में ये काम सास करती है, पर यहाँ तो ननद है, वो भी कुंवारी। अनुज की छोटी बहन रंजना अनुज से 3 साल छोटी है, लेकिन अनुज की भी अम्मा बनी बैठी है। अपनी भाभी पर हुक्म तो ऐसे चलाती है जैसे वही उसकी सास हो। कब किस बात को पकड़ कर बैठ जाए पता ही नहीं चलता और उसके बाद घर की शांति भंग हो जाती। सासू माँ तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेती कि बच्ची है, जाने दो, पर हाँ, कभी ये नहीं कहती कि बेटा तू गलत है तो अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती है। सबसे बड़ी हैरानी तो चंचल को ये होती कि अनुज उससे कुछ कह नहीं पाता। बचपन से ही अपनी बहन से दबता आया है तो अब भी दब रहा है। छोटे भाई बहन है, तुम तो बड़े हो, जिम्मेदार बनो, उसने कुछ कह दिया तो माफ़ कर दो कहकर माता पिता सच में खुद ही अपने बड़े बच्चों को दबाना शुरू कर देते हैं, और यही अनुज के साथ हो रहा था। खुद तो सहन करता ही रहा था, साथ ही साथ चंचल को भी जबरदस्ती सहन करा रहा था। खैर, आते हैं आज की बात पर। जैसे ही उसे पता चला कि अनुज और चंचल आज घूमने जाने वाले हैं, बस इसी बात का हंगामा कर दिया। किससे पूछकर जा रहे हो आप लोग घूमने के लिए? बैठे बिठाए अपनी खिचड़ी पका लेते हो आप लोग। अरे संडे का दिन है तो परिवार के साथ भी तो समय बिताया करो। शादी के बाद क्या हम आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? बस मुंह उठाया और बाहर जाने को तैयार हो गए। मम्मी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी करते रहो। चंचल ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने कहा, अरे तो क्या परेशानी है? मम्मी से पूछकर ही तो जा रहे हैं। हद है, मम्मी ने हाँ कर दी तो बस जाने को तैयार हो गए। उनकी इच्छा नहीं करती क्या कि रविवार के दिन तो कम से कम तुम उनके साथ बैठकर बात करो? बीबी आई नहीं कि माँ को एक तरफ कर दिया। और कब पूछा था तुमने मम्मी से? अभी सुबह जाने से पहले, जबकि प्लानिंग तो शायद 2 दिन पहले से चल रही होगी तुम लोगों की। रंजना को बहस करते देखकर सासू माँ ने कहा, अरे मैंने ही इजाज़त दी थी इन लोगों को जाने की, क्यों बहस कर रही है? जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूँ? जाने दूंगी तो ये मनमानी नहीं करने लग जाएंगे। कोई कुछ कहता नहीं तो सिर पर चढ़कर नाचेंगे। अभी तो मैं घर में हूँ तो ये हाल है, शादी होकर ससुराल चली जाऊंगी तो तुमको पूछेगा भी नहीं। मेरी मम्मी की इस घर में क्या इज्जत रहेगी? कोई कहीं नहीं जाएगा बस। अरे पर मेरी लाडो सुन तो,
मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। दनदनाती हुई रंजना अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने लाचारगी के साथ अनुज की तरफ देखा और अनुज ने अपनी लाचारी के साथ चंचल की तरफ। गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ कह ना पाई। आखिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आखिर प्रोग्राम कैंसिल करवाकर रंजना हाल में आकर टीवी चालू करके टीवी देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनुज सासू माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गया। यहाँ चंचल अनमने मन से अपना काम निपटा रही थी। अभी छत पर से कपड़े उतारकर अपने कमरे में लाई ही थी कि देखा कि मोबाइल पर मायके से उसकी छोटी बहन बबली का फ़ोन आ रहा था। उसने कपड़े एक तरफ रखकर फटाफट बबली का फ़ोन रिसीव किया। उधर से बबली की आवाज़ में थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। क्या हुआ बबली, तू इस तरह से घबरा क्यों रही है? चंचल ने भी परेशान होकर पूछा। दीदी, मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर गई। घर में कोई भी नहीं था तो जैसे तैसे पड़ोस वाली आंटी की मदद से मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। पापा भी भैया के पास मुंबई गए हैं। मैं अकेली हूँ, प्लीज़ आप आ जाओ। बबली ने फटाफट रोते हुए चंचल से कहा। तू फिक्र ना कर, मैं अभी आती हूँ, कहकर चंचल ने फ़ोन काट दिया। उसने सासू माँ के कमरे में जाकर अनुज को सब कुछ बताया तो सासू माँ ने उन्हें फटाफट वहाँ से निकलने के लिए कहा। अनुज और चंचल फटाफट वहाँ से निकलने को तैयार हुए और बाहर हाल में आए। उन दोनों को बाहर जाता देखकर रंजना ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैंने कहा था ना कोई कहीं नहीं जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आया आप लोगों को। इतने में सासू माँ ने कहा, अरे चंचल की मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, तो इन लोगों को तो जाना ही चाहिए। अच्छा, सच में? अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गई? कहीं घूमने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये लोग? मम्मी, आप तो सीधी सादी हो, रहने दीजिए, सब नाटक है। ये लोग आज तो कहीं नहीं जाएंगे, रंजना ने तंज कसते हुए कहा। अरे रंजना, हम झूठ क्यों बोलेंगे? चंचल की मम्मी की तबीयत सचमुच ख़राब है, चाहो तो तुम साथ चलो, अनुज ने कहा। तो रंजना ने इतराते हुए जवाब दिया, मैं क्यों साथ जाऊंगी? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही तुम लोगों को जाने दूंगी। सब जानती हूँ मैं किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। रंजना की जिद सुनकर चंचल को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय कहा, आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? ज़बरदस्ती अपनी नाक तो आप ला रही हर चीज़ में, और चीज़ों के लिए मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँगी, पर खबरदार जो मेरी मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी कहा तो मुझे मेरी सास ने ही जाने की इजाज़त दे दी है। तो आप कौन होती हैं जिससे मैं इजाज़त मांगूं? ननंद है, ननंद बनकर ही रहिए, मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए, कहकर चंचल घर के बाहर निकल गई। अनुज उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। रंजना ने गुस्से से मम्मी की तरफ देखा और कहा, देखा मम्मी, किस तरह से नाच कर गई आपकी बहू। आपके रहते ये हाल है तो मुझे तो आपके बात पूछेगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर सासू माँ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सही कहा बेटा, जब तक मैं हूँ तब तक ही तेरा मैका है। अगर यही तेरे हाल रहे ना तो मेरे जाने के बाद तो कुछ भी ना रहेगा। ऐसा व्यवहार भी अच्छा नहीं जो अपना ही बैरी बन जाए, कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई और ननंद पीछे भुनभुनाती रह गई। ननंद तो न सुधरी पर चंचल ने उसके बाद जवाब देना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात, सासू माँ और अनुज अब उसे कुछ भी सहने के लिए नहीं कहते।